पाकिस्तान की ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश एलामिया जारी। पाक भारत कशीदगी में ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का इतराफ अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ी वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के Pakistan, I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मांग लिया। कहते हैं रवांडा, कांगो, सरेबिया के लिए भी नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है। ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे। इसराइल ईरान की जोरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते लूंगा। ईरान ने इसराइल का आयरन डोम दिफाई निजाम का भरम खाक में मिला दिया। इसराइल पर ईरान के नए हमले 30 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों से तिल अबीब हैफा लर्ज उठा। फौजी मराकज, फिजाइयत दे, दिफाई सनतें सब तबाह हो गई। शहरी खौफ से शेल्टर्स में जा घुसे। इसराइली शहर बैतुल मुकद्दस और इलाक में भी सायरन बज उठे। इसराइली जंगी जहरत भी जारी। ईरान के 21 सूबों पर हमले, ड्रोन्स और मिसाइल दागे। इसराइल का तेहरान में एक और न्यूक्लियर साइंसदान शहीद करने का दावा। सेहानी दहशतगर्दों के ईरान में कम और अस्फहान पर हमले, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। तेहरान में फिजाई दिफाई निजाम फाल। तेहरान के मगरिब और मशरिक में धमाकों की आवाजें। पाकिस्तान का यूएन सलामती कौंसिल से इसराइली जायरीत रुकवाने का मुतालबा। मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं सिक्योरिटी कौंसिल ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान की ईरान इसराइल तनाज़े पर सालसी की भी पेशकश। वज़ीर आज़म का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को फोन। कहा पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। जिनेवा में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात में तअत्तुल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफज़ूदा करने के हक में इसरार। कहा ईरान जायरीत रुकने पर सफारतकारी को मौका देने के लिए तैयार है। जायरीत करने वाले का संगीन जुराइम का इर्तिकाब करने पर एहतसाब होना चाहिए। यूरोपियन हुकाम की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। फ़रीक़ीन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ल नौल बोले ईरान को अमरीका समेत तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ीन के साथ खुले दिल से बातचीत करना चाहिए ताकि जंगी सूरत-ए-हाल का सफारती हल निकाला जा सके। बरतानी वज़ीर ख़ारजा का भी बात जारी रखने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एंथनी गुतेरेस कहते हैं कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। अमन को मौका दिया जाए। जंग रोकने और मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत देता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की अंदर सेक्रेटरी रूसी मैरी बोली कशीदगी के बाद अमन के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए। ईरान इसराइल तनाज़ा रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फौरी जिम्मेदारियां पूरी करे। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का ईरान इसराइल जंग पर इज़हार तशवीश। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम आलमी एटमी एजेंसी की नजर में है। चीनी सफीर बोले ईरान और इसराइल को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। दोनों ममालिक के तनाज़े से सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पैदा हुई।
गजा में भी सेहूनी दहशतगर्दी थम ना सकी। सेहूनी अफवाज की फिजाई बरबेत में मजीद 159 फलस्तीनी शहीद, 560 से जायद जख्मी हुए। कान यूनिस में भी इसराइली दरिंदगी खाने के मुंतजर अफराद को निशाना बना डाला। इमदाद के मुंतजर मासूम निहत्ते फलस्तीनियों पर टैंकों और तैयारों से हमले किए। शोधा की मजमूई तादाद 55,613, 1,29,000 अफराद जख्मी। सेनेट का इजलास आज 4 नकाती एजेंडा जारी। सेनेटर सलीम मांझीवाला फाइनेंस बिल 2025 पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। फाइनेंस और रेवेन्यू की कायमा कमेटी की सिफारिशात को अपनाने की तहरीक भी एजेंडे में शामिल है। आर्टिकल 73 के तहत सेनेट फाइनेंस बिल पर 2025 पर कौमी असम्बली को सिफारिशात दे सकती है। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। गवादर, कोयटा, रावलपिंडी समेत मुल्क के मजीद 7 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर और पशीन के मौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। रिपोर्ट के मुताबिक गवादर, कोयटा, जनूबी वजीरिस्तान लोअर, जनूबी वजीरिस्तान अपर के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी, लाड़काना, मीरपुर खास के सीवरेज में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। वजीर आजम की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं PNSC के बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समुद्र के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ आला सतह इजलास जारी मंसूबों की रफ्तार, पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। बैंक नुमाइंदों ने मरीम नवाज की समाजी फलाह और गवर्नेंस के मयार की तारीफ की। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाजत दे दी। पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफा ड्यूटी आयद की जाएगी। हुकाम के मुताबिक इंफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ियां मंगवाने की पाबंदी खत्म। माली साल 2027 के बाद 7 साल तक पुरानी गाड़ी भी दरामद करने की इजाजत होगी। इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। वज़रा की अदम मौजूदगी, PTI का सेनेट से वॉकआउट। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं हुकूमत कुरम पूरा करे। कुरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐवान में अभी तक वज़रा नहीं आए, हम फिर वॉकआउट करते हैं। वकार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? कोई हद तो होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत में आईनी बेंच का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कोई तजाविज नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब, 3 दिन में सियासी जमातों को ज्वाइन करने का इख्तियार तो आइन ने दिया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल का लिखना लाजमी है। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वजीर आजम फारिग है। जस्टिस जमाल खान वकील पर बरहम, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। वकील का मौकिफ कहा, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने मसनूई हकायक की बजाय पर्दे के पीछे छुपे हकायक को तस्लीम किया। किनार रोड पर दरख्तों की कटाई की इजाजत नहीं देंगे। स्मोक के तल्लुक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स, अदालत ने महकमा मौलियात से मैदानी टीमों की तैनाती की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट का मातहत अदालतों को गवाहों के बयानात उर्दू में भी तहरीर करने का फैसला तमाम सेशन जजेस को भेजने की हिदायत। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रिवायत हलाल कमेटी का इजलास 26 जून को तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। मुहर्रम उल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है जो एक नए इस्लामी साल का आगाज होता है। यह महीना इस्लाम के 4 मुकद्दस महीनों में से एक है।
और रवा साल की आज तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज दिन 13 घंटे 41 मिनट का होगा, जबकि रात 10 घंटे 19 मिनट की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दुरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा और 22 सितंबर को दिन और रात का दुरानिया तकरीबन बराबर होता है।